को बुद्धि को मिलते हैं, शरीर का कोई संबंध नहीं। इंद्रियों के सुख मन और बुद्धि को मिलते हैं, शरीर का कोई संबंध नहीं। और मन और बुद्धि जिसको मुझे मिलाने के लिए गए, मुझे मिलाया बाद में, पहले खुद गल गए। क्या विचित्र बात है। यानी वो मन और बुद्धि प्रकृति के हैं, और जहां तक प्रकृति है वहां तक गल जाती है, सड़ जाती है, मर जाती है। और जो मन और बुद्धि मैं देखने के लिए परमात्मा वो दिख रहा था, मैं यहां बैठा था, और जो दिखते दिखते वो सामने से खत्म होकर मैं ही हो गया। अब मैं खुद गलना शुरू हो गया। मेरा मन और बुद्धि अब भी मेरे ऊपर बैठे और मैं गलता गया। लेकिन जब मैं मेरे तक पहुंचा ना, मन कहता है तू खुद मुक्त हो गया, तूने मुझे भी मुक्त कर दिया। यानी इंद्रियां जितनी थी उनके भोग, जितने भी संसार की इच्छे वासनाएं कामनाएं उन सब का, यानी सबके सब मुक्त हो गए। कब? जब तुम राम में विलीन हो गए। बस राम रह गया, संसार खत्म हो गया। तो वो मीरा यही बतलाती है कि सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, भवसागर तरे आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। मेरा कहती है अब मेरी नाव सत्य की है, यानी शरीर रूपी नौका हो, संसार रूपी समुद्र में पड़ी हो। संसार छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा संसार, और मैं उसमें एक इकाई हूं। तो मैं इस संसार रूपी समुद्र में रहूं, तो अब ये नौका सत्य की है। सत्य का मतलब है झूठ इसे छू नहीं सकता, कोई गालियां इसे दे, कोई बीमारी इसे आए, कोई अपमान इसका करे, शरीर का करेगा, मेरा अपमान है ही नहीं। कि मुझे कोई जानता ही नहीं, जो मैं इसमें रहने वाला हूं उसका अपमान कोई कर नहीं सकता है, उसे कोई जानता नहीं। और जो शरीर है वो पहले ही मुर्दा है, उसको कोई गाली दे तो इसको मुर्दे को गाली दो, उसे गाली लगती है कोई? पुलिस वाला जब तक डंडे बजाता है, जब तक उसमें मैं रहता हूं, और मैं उससे कहता हूं भैया मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरी जान का दुश्मन क्यों बन रहा है भाई, तू मुझे छोड़ दे। पुलिस वाला कहता सच बता, जब तक सच नहीं बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मुर्दे को डंडे नहीं लग रहे, जब तक उसमें राम है तब तक वो दर्द का मन और बुद्धि से एहसास करता है कि मुझे छोड़ दे। अरे एक टाइम आता है, देख भाई सच तो ये, अब चाहे तू मुझे मार दे। वो सत्य का वर्णन करता है कि सत्य तो ये है, अब चाहे तू मुझे मार दे। अब उसके बयान को नोट कर लेते हैं, ये अब सच बोल रहा है। अब छोड़ क्या दिया उसको? भाई शरीर है तब तक तुम इसमें चलना उठना बैठना खाना पीना दुनियादारी का काम चलता है। मैं शरीर में ना रहूं तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मीरा यही कहती है कि सत्य की नाव, जब इसमें से एक सीमा होती है, ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर देती है। परमात्मा वायुमंडल ब्रह्मांड है, उसको कहती है मैंने तुम्हारा सामान तुम्हें दान दिया, अपने को ले जाओ। उसके शरीर में वजन नहीं रहता, इसका वर्णन एक दिन करेंगे। तो जो परमात्मा को जो दान देने वाला था उसने परमात्मा को दान कर दिया, तो संसार कहां छुएगा? पृथ्वी नहीं छूना छोड़ दिया। संसार के जितने पिंड हैं वे सब पृथ्वी का हिस्सा हैं, यानी बिना पृथ्वी के ये पिंड नहीं हो सकता है। तो उन सब ने भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि ये तो हम सब से निकल के अलग हो गया। मन और बुद्धि ने भी छोड़ दिया।
क्यों छोड़ दिया? कि ये तो मुझे भी मुक्त कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए खुद भी मुक्त हो गए। यानी शरीर रूपी पिंड जो है वो रहते रहते परम तत्व को प्राप्त हो गया, मतलब बर्तन टूट गया, अमृत खिंड गया, और जो खिंडा वो सबकी चेतन सत्ता बन गया, वो सारी आत्माओं में प्रवेश कर गया। उसी का नाम परमात्मा, उसी का नाम ब्रह्मांड। और हम इसलिए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम हमारा शुद्ध नाम है। जितने भी हमारे मंत्र हैं उन सब में सबसे पहले ओम लगता है। इस शंख की आवाज, इस ओम की आवाज बराबर है। जो रोज 10 बार इस ओम का उच्चारण करे खाली पेट, उसके खट्टी डकार खत्म हो जाए, एसिडिटी खत्म हो जाए, गैस नहीं खारिज होती वो ठीक हो जाए। और ओम को जहां हम आवाज देते हैं, जहां मेरा राम इसमें रहता है, ये उस जगह पर प्रहार करता, चोट मारता है, मानो हमें जगाता है। मैं कहां रहता हूं वो वहां रहकर हमें जगाता है। उस जागने वाले को जगाने के लिए ये जो आप प्रवचन सुन रहे हैं ये अमृत है, मेरी आत्मा की भूख है। लेकिन तुम उस आत्मा को इस अमृत को पिलाना नहीं चाहते, यहां का यही छोड़ जाते हो। घर जाकर फिर तू तेरा और मैं मेरा, वो फिर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन कोई कोई युधिष्ठिर है जो उसको पकड़ कर बैठ जाता है। वो कहता है जब तक मेरे व्यवहार में आकर ठीक नहीं होता तब तक मैं समझता हूं मैंने कुछ भी नहीं समझा है, मैंने कुछ भी नहीं जाना है। तो मीरा कहती है सत्य की नाव और खेवटिया सदगुरु। यानी जिसने मुझे इस नाव को तैराने का रास्ता दिया है वो इसके खेने वाला है, वो ही चलाएगा। क्योंकि ये इस किनारा जगत का है और दूसरा किनारा राम का है। जो राम का किनारा है वो ही सत्य है, जगत का किनारा झूठा है। उस झूठ से बचने के लिए मैं उपाय बहुत करता हूं, लेकिन उनमें से एक भी उपाय कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा घड़ा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। किससे? संसार के अच्छे बुरे कर्मों से भरा हुआ है। और भी भर सकते हैं संसार के इसमें अच्छे बुरे कर्म मेरे मन और बुद्धि में। लेकिन संत कहता है इसमें से थोड़ा सा खाली कर दे और राम रख ले इस जगह पर। तो खाली क्या करें कि इसमें से अपने पास से घड़े रूपी घर में से ईर्ष्या मुझे दे जा, क्रोध दे जा, लोभ दे जा, इनमें से एक को दे जा और उसकी जगह पर राम रख ले जा। राम अपने आप इतनी सी जगह में सारे घर में आग लगा देगा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने का, कूड़ा कचरा, राम ही रहेगा बस वहां पर। लेकिन हम अपने पास से छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते और इतने बड़े राम को जो सारा ब्रह्मांड है उसे पकड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन लड़ाई का मैदान है ये, खड़ा तो तुझे ही होना पड़ेगा। लड़ाई के मैदान का मतलब है जो तुम मेरे पास में हो तो तुम्हारे सबके भीतर में अनेकों प्रकार से इच्छा, वासना, कामना पाने की, छोड़ने की, लड़ने की, दुनिया भर का कबाड़ा भीतर भरा हुआ है। उसके लिए जगना तुम्हें पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम रोज के रोज यहां आरती गा जाओ। क्या कहते हो आरती में? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से कह रहे हो मेरे विषयों को, विकारों को दूर कर दो। और मैं कहता हूं भगवान तुम ही हो, तुम ही तो अपने विकारों को दूर करो।